कक्षा दशम हिंदी काव्य खंड में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत। तुलसीदास के पदों की व्याख्या का अध्ययन यहाँ पर चल रहा है। इसी क्रम में आज पांचवा पद्य, इसकी व्याख्या यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले जो चौथा पद्य था उसमें राम, परशुराम और विश्वामित्र का संवाद आपने सुना। परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि इस बालक अर्थात लक्ष्मण को मेरी वीरता के बारे में बताओ। तो यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम का उपहास करते हुए कहते हैं कि जो शूरवीर होता है वह युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय लड़ करके देता है और जो कायर होता है वह बातों से देता है। तो वहीं पर फिर लक्ष्मण और आगे परशुराम का उपहास करते हुए कहते हैं, तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोई लाग बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरेव कर घोरा। अब जन देव दोष मोई लोगो, कटुवादी बालक बद जोगु। बाल विलोक बहुत में बाचा, अब एहु मन निहार भाषाचा। कौशिक कहाँ क्षमो अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तो ये काट कुठार कठोरा, गुरहि गुरन होते हूँ श्रम थोड़े। गादिशु नु कह हृदय हसी, मुनिहु हरियारे सूझ। आय मय खान न उखमय अजहूं, न सूझ अजू अबूझ। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से कि तुम तो काल हाँक जन लावा, कि हे मुनिवर, ऐसा लगता है कि आप तो जो है काल को बार बार मेरे लिए ही बुला रहे हैं। बार बार वही लाग बुलावा, ऐसा लगता है कि बार बार आप काल को, मृत्यु को आवाज दे करके मेरे लिए ही बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा। तो लक्ष्मण के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुन करके परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और परश सुधार धरेव कर घोरा। फरश सुधार अपने फरसे को अर्थात कुल्हाड़ी को कर घोरा हाथ में पकड़ते हुए कहते हैं, अब जानी देह दोष मोहि लोगो। वहां पर सभा में जो अन्य राजा बैठे हुए थे तो उनको संबोधित करते हुए परशुराम कहते हैं, अब जन देव दोष मोहि लोगो, कि हे यहाँ पर उपस्थित राजाओं, अब जन देह दोष मोहि, अब मुझे तुम कोई दोष मत देना। कटुवादी बालक बद जोगु। कटुवादी मतलब कड़वा बोलने वाला, मेरा उपहास करने वाला यह बालक बद जोगु, बद करने के योग्य ही है, बद के लायक ही है। बाल विलोक बहुत में सोच बाचा। अभी तक इसको मैंने बालक समझ करके, बच्चा समझ करके बहुत में बाचा, मुझे बहुत बार मैंने अपने आप को रोका, इसको समझाया। अब ये हूँ मर निहार बासाचा, अब यह मेरे हाथों से निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, कोई इसको बचा नहीं पाएगा। कौशिक कहाँ क्षमा अपराधो। परशुराम के इस प्रकार के क्रोध को देख करके तभी विश्वामित्र कहते हैं कि कौशिक कहा क्षमा अपराधो। कौशिक ने कहा, विश्वामित्र ने कहा कि हे प्रभु, क्षमा अपराधो, इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बाल दोष गुण गन्हे न साधु। जो साधु लोग होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, बाल दोष गुण न गन्ही, वह बच्चों के गुण और दोषों को नहीं गिनते हैं, उनको बालक समझ करके, नादान समझ करके माफ कर देते हैं। खर कुठार में अकरन को ही। तब परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, खर कुठार में अकरन को ही, कि हे मुनिवर, मेरा जो ये खर कुठार अर्थात जो है फरसा है, कुल्हाड़ी है, मैं अकरन को ही, इसमें कोई दया नहीं है। अकरन माने दया से रही। तो मेरे जो ये कुल्हाड़ी है, फरसा है, इसमें यह दया से रहित है, इसको किसी पर कोई दया नहीं है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे जो ये शत्रु है, जो लक्ष्मण है, ये अपराधी है, गुरुद्रोही है,
गुरु का अपमान करने वाला है। उत्तर दे तो छोड़ो बिन मारे, और उत्तर दे जो बार बार मुझे उत्तर दे रहा है, मेरा अपमान करने में लगा है, छोड़ो बिनु मारे, इसको मैं केवल बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारी शीलता के कारण, तुम्हारी विनम्रता के कारण मैं तुम्हारे व्यवहार को देख करके मैं इस बालक को बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ। न तो ये काट कुठार कठोरा, नहीं तो जो मेरा यह कठोर फरसा है ये यहीं पर इसको नष्ट कर देता। गुरु ही उड़न होते ही श्रम थोड़े, और मैं अपने गुरु के ऋण से बहुत कम परिश्रम में क्या हो जाता, ऋण हो जाता। गातिशु न कह हृदय हसी मुनि हसियारे सूझ। परशुराम के इस प्रकार के वचन को सुनकर के गातिशु माने विश्वामित्र के लिए यहाँ पर संबोधित हुआ है। तो विश्वामित्र का हृदय हसो माने मन ही मन हंस रहे हैं। मुनि हसियारे सूझ, और कह रहे हैं कि मुनि परशुराम को सभी जगह चारों ओर हरा ही हरा दिख रहा है। अर्थात आज तक जितने भी राजाओं को इन्होंने मारा, ये सोचते हैं कि राम और लक्ष्मण भी ऐसे ही साधारण राजा हैं, वह उनके वीरता पराक्रम को नहीं अभी तक नहीं समझ पाए हैं। अयमय खान न उखमय अजहूं, ये दोनों राम और लक्ष्मण क्या है, अयमय खान, अयमय मतलब लोहे से बनी हुई खान है, उखमय अजहूं ये ईख से बनी हुई नहीं, सूझ अजू, जबकि जो है ऋषिवर इनके पराक्रम को, परशुराम उनके वीरता को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। यह सोचते हुए मुनि हृदय हसी, मन ही मन हंस रहे हैं। तो ये इस काव्य खंड की व्याख्या यहाँ पर संपन्न हुई। इसके कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको भी आप याद करेंगे। प्रसंग वही जो है लक्ष्मण यहाँ पर जो है परशुराम से उनके कार्य के वीरता का वर्णन अपने मुंह से करने पर उनका उपहास उड़ाते हुए कहते हैं कि जो वीर पुरुष होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता का वर्णन करते हैं, और ऐसा लगता है कि आप मानो काल आपके वशीभूत है, आपके वश में है, और बार बार मेरे लिए ही जैसे मानो आप पुकार रहे हैं। तो ये जो है इसका प्रसंग है, और इसी की हिंदी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। तो इसका भी आप अच्छे प्रकार से अध्ययन करेंगे। जहाँ पर व्याख्या इत्यादि समझ में नहीं आती है वीडियो में, तो आप यहाँ से देख करके उसके अर्थ को आसानी से समझ सकते हैं। कुछ भाव सौंदर्य यहाँ पर है। यहाँ कवि तुलसीदास ने परशुराम जी के आक्रोशमय स्वरूप को उजागर किया है। परशुराम जी लक्ष्मण जी के व्यंग बाणों को सुनकर उन्हें मारने के लिए अपना कुल्हाड़ा सा फरसा उठाते हैं, लेकिन बीच में विश्वामित्र आकर के स्नेह के कारण वो जो है ऐसा नहीं करते हैं और लक्ष्मण को छोड़ देते हैं। इसका शिल्प सौंदर्य है। लक्ष्मण जी अपने व्यंग बाणों से परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम करते हैं, अर्थात बार बार जो है परशुराम को अनेक प्रकार के व्यंग वचनों से उत्तेजित करते हैं, उनका अपमान करने की कोशिश करते हैं। काल हाथ जन लावा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रत्येक पंक्ति में पूरे पद्य में अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। दोहे के प्रथम चरण में सावन के अंधेरे को हरा ही हरा दिखाई देना लोकोक्ति का भाव विद्यमान हुआ है, अर्थात जो दोहा है लास्ट में पांचवा, गादिशु नु का हृदय हसी मुने हरियारे सूझ, अयमय खाए न उखमय अजहूं न बूझ अजू, ये दोहा छंद है। तो वहीं पर ये पंक्ति आई हुई है कि जो उसका हिंदी महावरा है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देना, तो मुनि हरियारे सूझ, इसका भावार्थ यहाँ पर यह है। अयमय खान और उपमय में अन्योक्ति अलंकार है। अन्य उक्ति के माध्यम से यहाँ पर लक्ष्मण और उसके बारे में निर्देश किया गया है। चौपाई और दोहा छंद का यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है। संगीतमय युक्त अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है।
ओज गुण से युक्त शब्दावली है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर कवि तुलसीदास जी हैं। कविता का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इस पद का भावार्थ लिखिए। इस पद का भावार्थ आपको लिखा दिया गया है, इस पद में बता दिया गया है, तो उसी को संक्षिप्त रूप से आप लिख सकते हैं। इस पद का काव्य सौंदर्य, यहाँ पर इससे पहले आपको बताया था कि वहाँ पर प्रमुक्ति प्रकाश अलंकार भी है बार बार में, और उसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार भी है, और अखमय खान में विशेषोक्ति अलंकार भी है, चौपाई छंद है, दोहा छंद भी है, और अवधि भाषा है, संगीतमय भाषा है, ओज गुण से युक्त रचना है, काल भाग जनुलावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये जो है ये इसका काव्य सौंदर्य है। मुनिः हरियारे सूच का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर मुनि विश्वामित्र यह मनी मन यह समझते हैं कि परशुराम आतंक ने बहुत से राजाओं को मार करके उनको क्षत्रिय वंश से रहित कर दिया था। तो वो समझते हैं कि राम लक्ष्मण भी ऐसे ही सामान्य राजा होंगे। तो कोई ऐसे वीर पराक्रमी राजा का सामना अभी तक परशुराम से के साथ नहीं हुआ था। तो उनको चारों ओर हरा ही हरा, अर्थात सारा दृश्य अर्थात सारे राजा जो है आसानी से मैं इनको हरा सकता हूँ, इस प्रकार का आशय यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। परशुराम जी ने जन सामान्य से क्या कहा? परशुराम जी ने जन सामान्य से ये कहा कि अभी तक मैंने इस बालक को इसको बच्चा समझ करके इसके अपराधों को माफ करने की कोशिश की, लेकिन ये माफ करने योग्य नहीं है। अब मेरा फरसा अर्थात कुल्हाड़ी इस बालक को निश्चित रूप से इसका पर करेगी। अब इसको मरने से कोई नहीं रोक सकता। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण को क्षमा करने के लिए परशुराम जी से क्या कहा? विश्वामित्र जी ने कहा कि जो बालक होते हैं उनके गुण और उनके दोष को साधु संत लोग, महात्मा लोग ध्यान नहीं देते हैं। उन गुणों पर, उन दोषों पर वो ध्यान नहीं देते हैं। उनको बालक समझ करके, उनको अबोध समझ करके उनके गुण और दोषों को वो माफ कर देते हैं। विश्वामित्र जी परशुराम जी की दशा देखकर क्या सोचते हैं? वो यह सोचते हैं कि मुनि अभी तक नहीं समझे हुए हैं कि राम और लक्ष्मण कितने पराक्रमी हैं। वो अन्य राजाओं की तरह ही इनको भी समझ रहे हैं, जबकि जो है ऐसा नहीं है। आज तक उन्होंने जितने भी राजाओं से उनका युद्ध हुआ उनको आसानी से हरा दिया, और वो अभी भी यही समझते हैं कि ये भी जो है उन्हीं राजाओं की श्रेणी में है। तो उसके साथ ही जो है ये पांचवा जो पद्य था आपका, ये भी यहीं पर समाप्त होता है। और इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर को आप नोट करेंगे और चेक कराने के लिए